अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमास और इसराइल के दरमियान जंग खत्म हो गई, हम सब अमन चाहते हैं। गजा मुआहदे की कामयाबी, जमानतों पर अमल दरामद और शिकों की तकमील की तवक्को है। मेरे ख्याल में आने वाली दिहाइयों में ये एक बड़ा मौजज़ा साबित होगा। गजा जरूर जाना चाहूँगा, हमास हथियार डाल देगी। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक होगी। सुहेल अफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। असेंबली से 90 वोट मिले। अली अमीन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को गले लगाकर मुबारकबाद दी, दस्तार भी पहनाई। अरकान असेंबली की सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद। गैलरी में मौजूद कारकुनान ने नारे लगाए। नौ मुंतखब वजीर आला ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। सुहेल अफरीदी ने कायदे ऐवान की कुर्सी संभाल ली। अपोजिशन के बाइकआउट के बायस लुत्फुर रहमान, अरबाब जर्क और सरदार शाहजहां यूसुफ कोई वोट हासिल न कर सके। पीटीआई का नौ मुंतखब वजीर आला की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को हलफ बर्दारी के लिए दरखास्त। नौ मुंतखब वजीर आला केपी सुहेल अफरीदी ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर पख्तून हूँ। फख्र है कि कबाइली हूँ। मेरा नाम के साथ जरदारी, भुट्टो, शरीफ नहीं आता। मेरा ताल्लुक कबाइल के मुतवस्सित खानदान से है। वजीर आला के ओहदे तक अपनी मेहनत से पहुँचा, पर्ची से वजीर आला नहीं बना। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। मैं तख्त ताज देखकर अपने नजरिए से हट जाऊंगा, ये आपकी भूल है। शाहाना जिंदगी देखकर मकसद से पीछे हटने वाला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक वज़ीर आला के डी नोटिफाई हुए बगैर दूसरे का इंतखाब गैर आईनी है। केपी असेंबली में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला केपी के पास कोई नजरिया नहीं। इनके मुंह से तरक्की का एक लफ्ज नहीं निकला। असेंबली में खड़े होकर सिर्फ बढ़के मारी गईं। अपोजिशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अमल का बाइकआउट। ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। आइन के मुताबिक जब वज़ीर आला इस्तीफा दें तो मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। अपोजिशन की हंगामा आराई, अराकीन का शोर शराबा, मुसव्विदे की कॉपियां हवा में उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी की अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। कहा, किसी मखसूस जज को निकालने का मुतालबा नहीं, सिर्फ तरमीम से पहले के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, जो जजेस बेंच का हिस्सा नहीं उन्हें बेंच में कैसे शामिल करें। आर्टिकल 191 के तहत आईनी मुकदमात पर चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, चीफ जस्टिस इस तरमीम के तहत बने हैं। अगर ये ना होती तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। अगर हम बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि 8 जजेस बैठकर फैसला करें तो वो गलत होगा? वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया, हम सिर्फ फुल कोर्ट का कह रहे हैं, मखसूस जजेस का नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,57,700 पॉइंट्स तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 7 पैसे हो गई। तोला सोना 5,500 रुपए महंगा, कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,112 रुपए का हो गया।